गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर, आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं पिछले टर्म पर क्लास 10th 12th की केमिस्ट्री का सॉल्यूशन नामक चैप्टर को पढ़ा रहा था, जिसमें मैं आपको 11 लेक्चर दे चुका हूं। आज हमारा 12वां लेक्चर है। पिछले टर्म पर मैंने आप लोग तन विलीनों के गुण और अणुसंख गुणधर्म के विषय में बताया था। मैंने बताया था तन विलीनों के 4 गुण होते हैं: परासरण दाब, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन। आज मैं आप लोगों को पहला टॉपिक लेने जा रहा हूं, अर्थात पहला टॉपिक बताऊंगा बच्चों, परासरण एवं परासरण दाब, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यह टॉपिक थोड़ा लंबा है, तो परासरण दाब पढ़ने से पहले आप लोग सबसे पहले जानिए परासरण क्या है। क्या परासरण अर्थात ऑस्मोसिस क्या है? ठीक, तो देखिएगा बच्चों, मैं एक फिगर बनाया हूँ। यहाँ मैं एक बीकर लिया, बीकर में मैंने यहाँ एक क्या रख दिया, यहाँ सॉल्यूशन रख दिया। नीचे वाले हिस्से में सॉल्यूशन रखा सबसे पहले, ऊपर वाले हिस्से में मैंने क्या रख दिया बच्चों, सॉल्वेंट। सॉल्यूशन मीन्स विलेन, सॉल्वेंट मीन्स क्या रखा मैंने, विलायक। और यहाँ बीच में आप दो लोग देख रहे हैं, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्लियाँ। क्या बोलते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली। यह एक ऐसी झिल्ली है बच्चों, केवल विलायक के अणुओं को ही अपने में से आर पार होने देती है। अब इसकी मैं डिफिनेशन भी बताऊंगा, इसके विषय में व्याख्या करूंगा। तो सबसे पहले जानिए परासरण के विषय में। तो इसमें देखिए, यहाँ मैं देखिए सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा बच्चों में क्या किया हूँ, पृथक किया हूँ। क्या किया हूँ? पृथक किया, अर्थात क्या किया हूँ, अलग किया हूँ। क्या किया हूँ? अलग किया हूँ। तो हम यहाँ सॉल्वेंट, यहाँ क्या, सॉल्यूशन। तो हम कह सकते हैं बच्चों, किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा शुद्ध विलायक से पृथक करने पर केवल विलायक के अणु, केवल ये क्या है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये जो हालो स्फीयर है, स्फेरिकल है, ये क्या है, विलायक के अणु है। लेकिन जो आपका डार्क स्फीयर है, ये क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है। तो किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा शुद्ध विलायक से पृथक करने पर केवल विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलायक से विलयन में प्रवेश करते हैं। विलायक से कहाँ प्रवेश करते हैं बच्चों? विलयन में। कौन? ओनली केवल क्या? विलायक के अणु। यही क्या है आपके, विलायक के अणु। यही क्या किए हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली में से किसमें प्रवेश किए हैं? विलयन में। तभी जब विलयन में प्रवेश किए हैं, तब विलयन में विलायक के कण क्या हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो हम फिर से एक बार सुनिएगा बच्चों, किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा शुद्ध विलायक से पृथक करने पर केवल विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलायक से विलयन में प्रवेश करते हैं या जाते हैं। इसी प्रकार भिन्न भिन्न सांद्रताओं को, भिन्न सांद्रता मतलब जिसकी एक की सांद्रता कम हो, एक की सांद्रता अधिक हो। जिसकी सांद्रता कम हो उसे मान लेते हैं, मतलब उसमें विलय की मात्रा कम होती है, और जिसकी ज्यादा होती है उसमें विलय की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। तो इसी प्रकार भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करने पर बच्चों विलायक के अणु तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाह करते हैं, अर्थात गति करते हैं। तो बच्चों, हम अब इस तरीके से यहाँ पर एक निष्कर्ष पर निकलते हैं परासरण की परिभाषा पर। अब परासरण की परिभाषा अब यहीं से ध्यान से सुनिएगा। विलायक के अणुओं का, किसके? विलायक के।
विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह या स्वतः ही जाना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। ये आपका क्या हो गया बच्चों? डिफिनीशन हो गई। एक बार फिर सुन लीजिएगा। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलायक से विलयन में, विलायक से शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह या स्वतः जाना ही क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। अब मैं बच्चों यहाँ एक बात आई, मैंने बोला था सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के विषय में आप लोग बताऊंगा। अब मैं अगला टॉपिक ले रहा हूं बच्चों अर्धपारगम्य चल नहीं रहा, वैसे जान लीजिए अर्धपारगम्य झिल्लियां, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसके विषय में बताने जा रहा हूं बच्चों। वे झिल्लियां, यहां देखिए यही है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वे झिल्लियां जो विलायक के अणुओं को अपने में से होकर आर पार जाने देती हैं परंतु विलेय के कणों को नहीं, ऐसी झिल्लियां अर्धपारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। आप लोग यहाँ देख रहे हैं इस फार्मूले में केवल विलायक के अणु ही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में क्या कर रहे हैं? प्रवेश कर रहे हैं। विलेय के अणु नहीं प्रवेश कर रहे, अर्थात विलेय के अणु विलायक में नहीं प्रवेश किए हुए हैं। तो बच्चों उदाहरण के लिए जैसे जंत झिल्लियां हो गई, जंत झिल्लियों में जैसे बकरे का आशय, बहुत से बच्चे बकरे का आशय नहीं जानते होंगे तो जान लीजिएगा बच्चों। जैसे जो बच्चे मीट खाते होंगे जानते होंगे, जब जाते होंगे दुकानों पर तो उनके जो रोम वाली स्किन होती है उखाड़ दी जाती है। उखाड़ने के बाद आप देखते हैं पूरे शरीर पर सफेद सफेद एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है, वही क्या है? बकरे का आशय है। फिर उसके बाद अंडे की झिल्ली, क्या? अंडे की झिल्ली, अंडे की झिल्ली पे जैसे जो कठोर वाली परत होती है उखाड़ दी जाती है, उस पर एक बहुत सी पतली पतली सफेद सफेद झिल्ली पाई जाती है, वो क्या है? अंडे की झिल्ली है। कोसा झिल्ली है, कहीं आपको चोट लग जाती है जो सफेद सफेद ऊपर वाली परत छिल जाती है, जो सफेद सफेद जो परत दिखाई देती है क्या है? कोसा झिल्ली है। ये सब क्या है? अर्धपारगम्य झिल्लियां हैं बच्चों। लेकिन क्या है? पूर्ण रूप से अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं है, परंतु ये पूर्ण रूप से अर्धपारगम्य झिल्लियां नहीं हैं बच्चों। एक वैज्ञानिक थे ट्राब, कौन थे? ट्राब महोदय ने बताया कि बच्चों कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली पूर्ण रूप से अर्धपारगम्य होती है। ट्राब एक वैज्ञानिक थे। ट्राब महोदय ने 1864 ईस्वी में बताया कि कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2Fe का होल, Cu2Fe CN6 का होल, मतलब Cn का होल 6, ये फार्मूला है Cu2Fe Cn का होल 6। ये कॉपर फेरोसाइनाइड की जो झिल्ली होती है ये पूर्ण रूप से क्या होती है? अर्धपारगम्य होती है बच्चों। मैं अब आप लोग को अगले टॉपिक में विसरण और परासरण में अंतर के विषय में बताऊंगा और विसरण की परिभाषा भी बताऊंगा। आप लोग बच्चों नोट्स बनाते रहें, वीडियो को देखते रहें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे वीडियो सीरियल वाइज से मिल जाएं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।